गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनीता लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं अपने डेली रूटीन लाइफ स्टाइल में आसन प्राणायाम मैं करती हूँ। तो आज मैं आप लोग को 5 प्राणायाम करके दिखाऊंगी, जिसमें ऐसे प्राणायाम है जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे मन की शांति, और जो हमको एलर्जी या सांस लेने में दिक्कत होता है, जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं, एलर्जी पेशेंट हैं, उनके लिए मैं ये प्राणायाम लेके आई हूँ। ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में एकाग्रता नहीं होती है और पढ़ाई में उनका ध्यान एकाग्रता नहीं हो पाता है, जिससे वो जो भी पढ़ाई तो ज़रूर करते हैं पर उनके मेमोरी में वो स्टोर नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स, मैं मेमोरी बढ़ाने का, इम्यूनिटी बढ़ाने का, मन की हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मैं इस प्राणायाम को आप लोग के सामने करके दिखाऊंगी। आप लोग भी इस प्राणायाम को अपने लाइफ स्टाइल में ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमारा पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। और भस्त्रिका में हमको कैसे करना है, इसको आप लोग देखिएगा। एक एक करके एक एक स्टेप को फॉलो करते जाइएगा। सबसे पहले तो हमको सिटिंग पोजीशन में बैठ जाना है। सिटिंग पोजीशन आप चाहे तो पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं या आरामदायक स्थिति में। तो इसमें हमको सबसे पहले बैठ रहे हैं तो हमको स्ट्रेट होके बैठना है। ऐसे झुका के नहीं बैठना है हमको। और आरामदायक हमारे पैर पाँव अच्छे से इधर नीचे में वो हो। और इस पोजीशन को सुखासन बोलते हैं। और ये हमारा सुखासन पोजीशन है। अब उसके बाद ये सुखासन पोजीशन में हमको ऐसे बैठ जाना है। बैठने के बाद हमको आराम से ऐसे करके सीधा बैठ जाएं। उसके बाद दोनों हाथों को हमको ऐसे करके करना है। पहले दोनों हाथों को फोल्ड करना है, मुट्ठी बांधना है। और मुट्ठी बांधने के बाद हमको आराम से धीरे से सांस लेनी है। और सांस को हमको धीरे से लेना है, लेकिन जब उस सांस को हम छोड़ते हैं तब की स्थिति में हमको उसको जोर से छोड़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आराम से सुखासन पोजीशन में बैठ गए। और सुखासन पोजीशन में बैठने के बाद दोनों हाथ को हमको ऐसे ऊपर करना है। ऊपर करके इसको ऐसे मोड़ लेना है कंधे के पास। अब हम सांस लेंगे और सांस लेने के बाद हमको ऐसे जब छोड़ेंगे तो हाथ को ऊपर करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले सुखासन पोजीशन में बैठ गए हैं। सुखासन पोजीशन में बैठने के बाद इस प्राणायाम का नाम हमारा भस्त्रिका है। और सुखासन पोजीशन में हम बैठ गए हैं। सुखासन पोजीशन में बैठने के बाद दोनों हाथ को हमको ऐसे करना है और सांस भरना है। इसको हमको कम से कम 3 से 5 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होते जाएगा तो आपको 5 से 10 बार भी इसको कर सकते हैं। दोनों नाक से सांस को अंदर लेना है, फिर दोनों नाक से उसको छोड़ना है। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। अब उसके बाद है हमारा दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति में हमको जो पोजीशन हम बैठे हैं, सुखासन पोजीशन में हम ऐसे ही बैठ सकते हैं। अगर आप पद्मासन पोजीशन में बैठ सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल पद्मासन पोजीशन में भी बैठ के आप कपालभाति को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं कर रही हूँ कपालभाति आसन।
इसमें हमको नॉर्मल ही मतलब हाथ को योग चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रखना है और सांस को हमको अंदर लेना है, फिर उसको फिर से उसको कुछ देर रोकने के बाद उसको हमको छोड़ना है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए, इस आसन को करने से सांसों की जो समस्या होता है, जिस पेशेंट को अस्थमा होता है, दमा, और जिनको एलर्जी होती है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो उस पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा मतलब ये प्राणायाम है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हम कपालभाति। सबसे पहले हमको ऐसी सीधे पोजीशन में हमको बैठ जाना है, सुखासन पोजीशन में। उसके बाद हाथों को हमको योग चिन्ह मुद्रा में रखना है। उसके बाद आंखों को हल्का से आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। अब उसके बाद हमको सांस लेना है, उसके बाद उसको छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कपालभाति प्राणायाम हो गया। इसके बाद हम इस आसन कपालभाति करने के बाद अब हमको करना है भ्रामरी। और भ्रामरी प्राणायाम में हमको जो हमारा पोजीशन है, ये सिटिंग पोजीशन ही रहेगा। हम ऐसे ही बैठेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे। और इसमें अपने अब हाथों को क्या करना है, हाथों की उंगलियों को, तो 3 उंगलियों से अपने आँखों को बंद करना है। इन तीनों उंगलियों से मतलब आँख को बंद करनी है और कान अंगूठे से अपने कान को बंद करना है। और उसके बाद हमको भौरे की तरह गुनगुनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्राणायाम का नाम ही मतलब भ्रामरी प्राणायाम है। और चलिए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा मन एकाग्र होता है। और जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई करने के बाद भी उनकी मेमोरी में उन जो भी वो पढ़ाई किए हैं वो अगर उनका स्टोर नहीं होता है, तो उस स्टूडेंट को भ्रामरी प्राणायाम 5 से 10 मिनट तक रोज मॉर्निंग और इवनिंग में वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं कर रही हूँ भ्रामरी प्राणायाम। तो सबसे पहले तीनों उंगलियों को से आँख को बंद करना है और ऊपर की जो अनामिका उंगली है उसको ऊपर करना है। और अब अपने अंगूठा से कान को बंद करना है। अब हमको अपने मुंह से आवाज निकालना है भौरे की जैसे। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं। अब इसके बाद आँखों को अपने नहीं खोलना है। दोनों हथेलियों को अपने पैर से रगड़ते हुए, अब हाथों को दोनों रगड़ करके दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए
इसमें हमको आँखों को, उसके बाद आँखों को बंद करना है। इस प्राणायाम से साथियों हमारे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। और अब आप देखेंगे, आप ऐसा करने के बाद देखिए बहुत ही सुंदर लगेगा आपको। और मन की शांति, अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप लोग भ्रामरी प्राणायाम जरूर कीजिए। अब इसके बाद हमको भ्रामरी प्राणायाम के साथ हमको ओम का उच्चारण करना है। तो इसके लिए हमको ओम का उच्चारण करने के लिए ये हमारे जो मतलब ऐसे जो कलाकार वगैरह हैं, गाना सिंगिंग करते हैं, गाना मतलब गाते हैं, उनके लिए ओम का उच्चारण सुबह सुबह करने से उनके गले का रियाज होता है, आवाज़ हमारा खुलता है, स्पष्ट आवाज़ आता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ओम का उच्चारण कैसे करना है। हमको सिटिंग पोजीशन में ही बैठना है, हमको सुखासन पोजीशन में ही आप बैठ जाइए। और उसके बाद अपने दोनों हाथों को योग मुद्रा में, योग चिन्ह मुद्रा में रखिए और आँखों को बंद करनी है। उसके बाद हमको ओम का उच्चारण, आप अभी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इस वजह से मैं अभी इसमें अभी आप लोग को मैं 3 ही मतलब बार करके बताऊंगी, लेकिन आप इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं, या टाइमिंग के अनुसार आप 3 से 5 मिनट भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम ओम का उच्चारण। उसके बाद हमको अपने दोनों हाथों को पैर में रगड़ना है, इससे हम जो ऊर्जा पैदा होती है। और उसके बाद दोनों हथेलियों को अपने रगड़ना है, रब करें। उसके बाद आँखों पर इसको हमको इसका उच्चारण करने से मन शांत लगेगा। आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करके देखेंगे तो आप लोग खुद इसको आप लोग महसूस करेंगे। अब इसके बाद हम कर रहे हैं, अब इसके बाद हम लोग करेंगे जो सर्दी जुकाम से होता है, बार बार जिनको सर्दी होता है, एलर्जी होता है, ऐसे मतलब व्यक्तियों के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमको वही सिटिंग पोजीशन में ही बैठना है, सुखासन। और स्ट्रेट आपको बैठना है, ऐसे आपको झुक के नहीं बैठना है। इसमें आपको अच्छे से ऐसे स्ट्रेट बैठें, पेट को ज़्यादा दबाना भी नहीं है। और इसमें हमको एक हाथ को ऐसे करके चिन्ह मुद्रा में रखना है, योग चिन्ह मुद्रा में। और दूसरी हाथ से हमको इसको 3 उंगली को हमको ऐसे मोड़ लेना है। उसके बाद 2 उंगली से एक अंगूठा और एक हमारी अनामिका। अब इसमें हमको इसको राइट हैंड को हम अगर अपने दोनों नाक को, एक नाक को अगर हम राइट को अगर क्लोज करते हैं तो हमको लेफ्ट को ओपन करना है सांस जब लेते हैं। तो अब हम लोग राइट से अगर आप सांस लेते हैं तो लेफ्ट नाक से आपको उसको, लेफ्ट नोज को आपको उसको ओपन करना है और उससे सांस को आपको छोड़ना है। तो इसमें सिंपल सा है, एक नाक को अगर आप क्लोज करते हैं तो दूसरी नाक से आपको सांस को छोड़नी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम।
ऐसे करके आपको कम से कम 2 से 5 मिनट करना है। इस प्राणायाम को करने से हमको सर्दी जुकाम एलर्जी और अनिद्रा जैसी जो शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस टाइप के हमको जो भी छोटे छोटे जो हमको बीमार करते हैं सर्दी जुकाम, इन सब चीज़ों से हमको मुक्ति मिल जाएगी। और अब फ्रेंड्स हम मतलब हमारा 5वां प्राणायाम है। इसमें हमको एकदम आराम से सिटिंग पोजीशन में बैठना है और हाथों को एज ए योग चिन्ह मुद्रा में रख देना है और कुछ देर के लिए हमको आँखों को बंद करके शांत बैठना है। तो ये हुआ हमारा 5वां प्राणायाम। दोस्तों आपको कैसा लगा? आप प्लीज़ मेरे चैनल सनीता लाइफ स्टाइल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।